अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। आज हम जा रहे थे थोड़ा सा घूमने फिरने, भाईजान कह रहे थे चलो काफी ज्यादा गर्मी है, आओ मैं आप लोगों को कुल्फियाँ खिला लाता हूँ। हमारे यहाँ गाँव के पास ही खैर वो ना नहर है, काफी ज्यादा बड़ी है। तो वहां पे मतलब भी है कि फिर जहाँ पे पानी हो फिर वहां पे ठंडक तो होती है। तो भाईजान कहते हैं चले आए, मैं आपको वहां पे ले जाता हूँ। तो हमने कहा चले ठीक है, थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी और साथ थोड़ा सा खा पी भी लेंगे। खैर रास्ते में और भी काफी कुछ मुझे खाने को नजर आ रहा था, पर मैंने कहा नहीं, अब जहाँ जा रहे हैं पहले वहां से ही खाएंगे। और गर्मी हालांकि बहुत ज्यादा थी पर मौसम काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कैमरे में। हमारा हाल तो गर्मी से बुरा ही हो रहा था जबकि हम 5-6 बजे गए थे, फिर भी काफी ज्यादा धूप सर पे थी। फिर हम रास्ते में अपने रिश्तेदारों के घर थोड़ी देर रुके थे, फिर आगे जाते हैं तो थोड़ी देर वहां पे रुके थे। और बाइक पे तो सफर करने का क्या ही मजा आता है ना, मुझे तो लगता है कार की निस्बत बाइक पे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि मेरी तो वीडियो उसमें ज्यादा अच्छी बन जाती है। तो वैसे भी पता नहीं क्यों मुझे ज्यादा बाइक पे ही मजा आता है कहीं भी। उसके बाद मुझे खुद भी बाइक चलाना इतना पसंद है ना, मैं तो अपने घर वालों को कहती हूँ, मैं अपने भाईजान को कहती हूँ मुझे ना स्कूटी ले दे। वो कहते हैं अच्छा तुम्हें ले तो दे, तुमने गाँव में कहाँ पे चलानी, यहाँ पे इतने तो जंप है, तुमने एक ही जंप खा के अगली दफा तुमने स्कूटी कोई नहीं चलानी है, फायदा क्या है, अभी नहीं तुम्हें लेके गए, जब इंशाल्लाह फिर शहर में शिफ्ट होंगे ना फिर तुम्हें स्कूटी ले देंगे। मैं कहती हूँ चलिए ठीक है। और जो मेरा छोटा भाई है ना वो मुझे यही कहता हाँ तुम्हें बस शौक ही है चलाने का, एक दफा जब तुम गिरी ना उसके बाद तुमने बाइक का नाम भी नहीं लेना। कहता बाइक से बंदा जब गिरता है बहुत बुरा गिरता है। मैंने कहा बस ठीक है, तुम तो मेरे लिए कुछ अच्छा कहा ही ना करो। अब खैर ये हमारी बम्बावाली वाली सड़क काफी ज्यादा बेहतर बन गई है। जब ये टूटी फूटी होती थी, जो भी हमारे घर आते थे ना हमारे रिश्तेदार, वो भला क्या कहते थे, कहते ऐसे लगता है हम लोग तो मरी के पहाड़ों से हो गए आपके घर आए हैं। और अब तो ये काफी ज्यादा अच्छी बन गई है। अब तो जो भी आता है वो कहता है वाह भैया अब तो आपका गाँव काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। फेमस से मुराद के अब तो थोड़ी बहुत तो तरक्की कर ही ली है। फिर हम रास्ते में जा रहे थे तो एक जानवर की ना डेथ हुई पड़ी थी, और वो भी फिर मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। मैं तो वैसे वीडियो बना रही थी, वो सारे मुझे ऐसे देखने लग पड़े कहीं ये जाके पुलिस को तो शिकायत नहीं लगाने लग पड़ी। फिर मैंने कहा अब इनको क्या पता कि मैं तो अपना व्लॉग बना रही हूँ, चलो क्या पता मेरा व्लॉग इन तक पहुंच ही जाए और इनको पता लग जाए कि ये हमारी वीडियो नहीं है तो जानवर की वीडियो बना रही थी। फिर हम पहुंचे, हमने काफी ज्यादा इंजॉय किया। और आपको पता है फिर पानी के पास तो ठंडक वैसे ही बहुत ज्यादा होती है, और पता नहीं मुझे तो पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है ना। मैं पानी के पास खड़ी होती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है जैसे पानी मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसे ही लगता है। एक दफा हम ना सवाद गए थे आई थिंक, हाँ पे ना काफी ज्यादा बड़ी ना वो नदी थी तो वो बह रही थी, और मुझे समझ ही नहीं आई, मैं चक्कर खाते खाते उसमें जाने लगी थी। और तब मेरे पापा ने ना मुझे पकड़ा था, और हालांकि मैं खड़ी हूँ तो मेरा तो ध्यान भी नहीं था कि ये पानी है। अब मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, तो वहां पे खैर मैं बहुत मुश्किल से बची थी। तो उसके बाद मुझे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो मैं तो पानी के पास नहीं जाती। ये जो वीडियोस बनाई है ना पानी वाली, ये मेरे भाईजान ने बनाई है। لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تغ फिर हमने कुल्फी वगैरह खाई और काफी ज्यादा मजा आया। और एक कपल था जो कि वहां उसके पास ही बैठा हुआ था, मुझे तो उनको देख के इतना ज्यादा डर लगे, पानी के इतने ज्यादा करीब। फिर भी थोड़ा बहुत तो बंदे को सोचना ही चाहिए भाई। फिर आप लोगों ने वो वाली कहानी तो सुनी है ना कि एक प्यासा कौवा था, और यहाँ पे मुझे एक प्यासा कौवा ही मिला जो, और फिर वो प्यासा कौवा पूरी नहर के पास खड़ा था। अब उसको समझ नहीं थी आ रही वो पानी कैसे पिए। खैर फिर वो उड़ के चला ही गया थोड़े से किनारे के पास। मैंने कहा हाँ हमने बचपन से कहानी पढ़ी थी, एक प्यासा कौवा था। अब उसने यहाँ पे कंकड़ियां क्या फेंकनी थी, उसके पास तो काफी ज्यादा नहर में वैसे ही पानी था। फिर हम लोगों ने तो अपनी कुल्फी खा ली। फिर मेरे छोटे भाई की तो गिरी, उसके साथ बेचारे के साथ में वैसे ऐसा ही होता है, जब मैं वैसे कोई चीज खाती हूँ मेरे साथ तो कोई हवाई मखलूक आ जाती है, उसकी बेचारे की यहाँ तो चीज गिर जाती है, उसके साथ घर में भी ऐसे ही होता है।
وہ جو بھی کوئی چیز پکڑتا ہے نا اس کے ہاتھ سے گر ہی جاتی ہے، تو ہم تو اس کو کہتے تم تو کچن میں جایا ہی نہ کرو۔ اس کے بعد پھر ہم گھر والوں کے لیے بھی ہم نے کہا چلو لے جاتے ہیں، خیر بچ گئی، تو جتنی زیادہ گرمی ہے تو میلٹ تو انہوں نے ہو ہی جانا تھا۔ پھر ہم پہنچ چکے تھے گھر، پھر میں نے اپنی بھابھی بلا کے دی کہ یہ لیے آپ لوگ کھائیں۔ پھر میں نے بھائی جان سے کہا چلے آئے ہم اپنی اوپر والی چھت پہ جا کے فلیگ لگاتے ہیں۔ پھر میں، میرے بھائی جان اور میری بھابھی ہم لوگ گئے فلیگ لگانے، اور جب میں نے چھت پہ جا کے دیکھا ہمارے محلے میں سے تو کسی نے بھی فلیگ لگایا ہوا تھا۔ میں نے کہا لگتا ہے ہمیں زیادہ خوشی ہے، ہمیں آزادی ملی ہے، اور تو کسی کو خوشی۔ خیر جب میں چھوٹی ہوتی تھی تب جب میں جھنڈیاں لگاتی تھی نا ہمیشہ ہی بارش آ جاتی ہوتی تھی، اور پھر جب میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی پھر میرا دل ہی نہیں کرتا تھا، میں کہتی تھی اتنی محنت کرتے ہیں تو بارش تو آ جاتی ہے۔ اور خیر پھر 14 اگست پہ ہوا بھی ایسا ہی، اب سب کو پتا ہونا ہے، اور اچھا تھا میں نے جھنڈیاں نہیں تھی لگائیں، جسٹ میں نے فلیگ ہی لگایا تھا۔ دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر پھر میں اور میرا فاطمہ ہو گئے تھے تیار، بھائی جان بھی ہوئے تھے، پھر ہم سب لوگ تیار ہوئے اور ہم نے اچھی اچھی سی پکس بنائی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ اور پھر میرے کزن لوگ آ گئے تھے ہم لوگوں سے ملنے، پھر ہم نے ان کے لیے کچھ فرائز بنائی کیونکہ ہم پہلے ہی خیر فرائز بنانے لگے تھے، پھر اوپر سے وہ لوگ آ گئے تھے، ہم نے کہا چلیں اب آپ کی قسمت میں بھی فرائز ہی کھانا ہے تو چلیں، کیونکہ بھائی پھر موسم بھی کافی زیادہ اچھا تھا نا، بارش ہو رہی تھی۔ تو اسی کے ساتھ آج کے ولاگ سے دے مجھے اجازت، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔